one of the big crisis points is going to be the Khan crisis. These three men have really sort of constitute the holy trinity of Hindi cinema. I mean, they have driven this business for more than 25 years. पिछले 30 सालों में बॉलीवुड में सिर्फ 3 नामों ने रूल किया है, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, जो कि आए तो सिर्फ एक्टर्स की तरह ही थे, बट इन 30 सालों में वो एक कल्चरल फिनोमेना, ब्रांड और एक कल्ट फिगर बन चुके हैं, जिनको पूरे देश ने दोनों हाथों से अपनाया और प्यार दिया, जिनकी मूवीज़ को हमने फेस्टिवल्स की तरह सेलिब्रेट करा। बट अब जब इन खान्स की एज होती जा रही है, तो क्या बॉलीवुड में खान्स की जगह कोई ले सकता है? ऐसे कोई एक्टर्स हैं? आज हम इस वीडियो में ऐसे 3 एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं खान्स की जगह को फिल करने का। तो चलिए पता करते हैं कि क्या रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और विकी कौशल खान्स की जगह को फिल कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि खान्स की जैसा स्टारडम क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टैलेंट, हार्डवर्क और लगातार हिट मूवीज़ देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि पहले का जो सिनेरियो था वो आज के सिनेरियो से काफ़ी ज़्यादा अलग है। पहले के टाइम पे पूरे देश में ओनली सोर्स ऑफ मास एंटरटेनमेंट सिर्फ और सिर्फ सिनेमा यानी मूवीज़ ही थी। बट आज के टाइम पे, आज के डिजिटल एरा में अलग अलग तरीके के OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हॉलीवुड एक्टर्स, साउथ इंडियन एक्टर्स के साथ आपको कम्पीट करना पड़ेगा उस रेस में। और आप तो जानती हो कि आज के टाइम पे साउथ इंडियन एक्टर्स किस तरीके का स्टारडम लेके चलते हैं। उस तरीके का जो पहले खान्स ने यूनाइटेड स्टारडम क्रिएट करा था, वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्रिएट करना। क्योंकि आप खुद ही सोचो, जब कुछ होता है में सलमान खान की एंट्री होती है तो लोग किस तरीके से पागल हो जाते हैं थिएटर में। लाइक मैंने तो वो मूवी थिएटर में एक्सपीरियंस नहीं करी थी, बट जो मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि जब सलमान खान की एंट्री होती है तो लोग पैसे उड़ाते हैं। बट आज के टाइम पे ऐसा कुछ क्रिएट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इन 30 सालों में तीनों खानों ने अपने अपना जॉनरा चूज करा और इस जॉनरा में नेल करके पूरे देश को हर जॉनरा में फुलफिल रखा। जैसे कि आप शाहरुख खान को ले लो, शाहरुख खान को रोमांस जॉनरा का किंग कहा जाता है, उनको तो वैसे भी किंग कहा जाता है, बट शाहरुख खान का नाम ही रोमांस माना जाता है पूरे इंडिया में। रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है, मतलब उनका नाम ही रोमांस है। और इसी तरीके से अगर किसी मास हीरो की बात होगी तो उसमें जो सबसे पहला नाम निकल के आएगा वो सलमान खान का ही निकल के आएगा, क्योंकि सलमान खान की मूवीज और सलमान खान के कैरेक्टर्स को हम लोग थिएटर में एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट करते थे। उन्होंने इस तरीके का प्रेजेंस रखा था अपनी मूवीज में। और अगर हम आमिर खान की बात करें तो आमिर खान की मूवीज के थ्रू पूरे देश ने कुछ ना कुछ सीखा। वो थॉट प्रोवोकिंग बातें जो उनकी मूवीज में रहती थी, उनको पूरे देश से कुछ ना कुछ सीख मिली। तो इसी तरीके से तीनों खान्स ने हर एक जॉनरा में लोगों को फुलफिल तो रखा ही, बट इसके साथ साथ हर साल के हर टाइम पर भी लोगों को फुलफिल रखा अपनी मूवीज से। जैसे कि सलमान भाईजान हर बार ईद पर अपनी मूवी लेके आते थे, तो लोगों ने ईद को सलमान खान की मूवीज से एसोसिएट कर दिया। इसी तरीके से शाहरुख खान हर बार अपनी मूवीज को दिवाली पर लेकर आते थे, तो लोग दिवाली का वेट करते थे शाहरुख खान की मूवीज को देखने के लिए। और आमिर खान लास्ट में क्रिसमस पे अपनी मूवीज लेके आते थे, तो लोगों ने तीनों खान्स की मूवीज को अलग अलग फेस्टिवल से एसोसिएट कर दिया, जो कि स्टारडम के रूप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ऐसा स्टारडम क्रिएट करना। बट पिछले कुछ सालों में हमें ऐसे 3 एक्टर्स देखने को मिले हैं जिनकी मूवीज के थ्रू हमें उसी स्टारडम की ग्लिम्स देखने को मिली है। तो उन्हीं एक्टर्स में से जो पहले कंटेंडर हैं वो हैं रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर। रणबीर according to me in his contemporaries he is miles ahead। रणबीर कपूर एक ऐसा फैन फॉलोइंग होल्ड करते हैं, ऐसा कल्ट फैन फॉलोइंग यूथ के बीच जो आज के टाइम पे होल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, सोशल मीडिया है, कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, OTT है, साउथ के सुपरस्टार हैं, हॉलीवुड है, फिर उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा कल्ट फैंडम होल्ड करना यूथ के बीच काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ बात है। और वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा आइकॉनिक हैं। आपने इंस्टाग्राम पे देखोगा हर कोई बनी और वेद में खुद को देखता है। क्यों? क्योंकि बनी और वेद के जो कैरेक्टर्स हैं ना, काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल और आइकॉनिक बन रहा है वो आज के टाइम पे। हर कोई बनी की तरह बैग डाल के निकलता है, वो रीलें बनती है, वो म्यूज़िक आता है, क्योंकि बनी ने सिखाया लोगों को किस तरीके से अपने पैशन फॉलो करना चाहिए। हाँ, बटन होता है फैमिली का, वो सारी चीज़ें भी ठीक हैं, बट अपने पैशन खुद को प्रायोरिटाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वेद ने लोगों को बताया कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में उलझे हुए हो, आपको क्या बनना था, आपको क्या होना था और आप क्या हो चुके हो, अभी कहाँ पे हो आप और आपको क्या होना चाहिए। वेद में आपको अपनी झलक दिखती है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं वेद है। एंड इसी रिलेटेबिलिटी की वजह से रणबीर कपूर बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है यूथ के बीच। बट ये सिर्फ यूथ और एक कल्ट फैन फॉलोइंग तक ही बात थी। फिर आती है एनिमल वो मूवी निकल कर आती है रणबीर कपूर के लिए जो एक सुपरस्टार बनने के लिए परफेक्ट थी। एक परफेक्ट म्यूजिक, एक परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट डायरेक्टर, परफेक्ट बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी दे देना। लेकिन फिर भी एनिमल के बाद भी रणबीर कपूर में भी, अगर आपको डाउट हो सुपरस्टार नहीं है, तो अब आने वाले लाइनअप के बाद तो बन ही जाएंगे वो सुपरस्टार। क्योंकि रामायण के दोनों पार्ट, धूम 4, एनिमल पार्ट, इसके बाद कोई भी सुपरस्टार बन सकता है। सुपरस्टार नहीं, मेगा स्टार बन सकता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि रणबीर कपूर बनना चाहते भी हैं या नहीं। क्योंकि जैसी रणबीर कपूर की पर्सनैलिटी मूवीज़ में इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक, इतनी ज़्यादा ही चेयरफुल,
ऐसी उनकी पर्सनैलिटी रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो बनना ही नहीं चाहते हैं, वो हमेशा रूम में साइड में ही रहना चाहते हैं। वो उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला भी है, मैं अपने ऊपर कोई भी लैम्पलाइट नहीं चाहता हूँ। इसी वजह से वो सोशल मीडिया पे भी नहीं है, सोशल मीडिया पे लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि मैं इतनी एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी हूँ ही नहीं। If you have to describe yourself in one word as a person, what will that word be? I think I would say shy. Shy. Yeah. तो ये रणबीर कपूर पे बात बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अगर वो जब भी चाहेंगे तो इस तरीके से लाइनअप लेके और ऐसी मूवी जैसी वो अपकमिंग लाइनअप है, वो कभी भी सुपरस्टार बन सकते हैं। अब हम ऐसे एक्टर की बात करेंगे जो रणबीर कपूर से ठीक अपोजिट है। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, जितना मूवीज़ में उससे ज़्यादा रियल लाइफ में एनर्जेटिक है। अब हम बात करेंगे रणवीर सिंह की। तो रणवीर सिंह इस लिस्ट में नहीं होते अगर धुरंधर अभी नहीं आई होती, क्योंकि जब तक ये वीडियो आएगी धुरंधर तब तक 1000 करोड़ पार कर चुकी होगी। बट ऐसा नहीं है कि रणवीर सिंह ने धुरंधर से पहले अच्छे रोल नहीं कर रहे हैं, अच्छी मूवीज़ नहीं करी हैं, या फिर अच्छे बॉक्स ऑफिस पे नंबर जनरेट करके नहीं दिए। खिलजी के रोल की आज भी बात होती है रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस की वजह से। आप रणवीर सिंह को कोई सा भी रोल दे दो, चाहे लवर बॉय का दे दो, स्पोर्ट्समैन का दे दो, हिस्टोरिक फिगर का दे दो, या फिर स्पाई का दे दो, वो बंदा सारे रोल्स नेल कर देता है। बहुत ज़्यादा कन्विंसिंगली रणवीर सिंह सारे रोल्स को प्ले करते हैं। तो एज एन एक्टर रणवीर सिंह बहुत अच्छे हैं, वो तो हमें पता ही है। बट इसके अलावा मुझे पता है लोग बोलेंगे धुरंधर में रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, अक्षय खन्ना ने उनको ओवरशैडो कर दिया। बट आप दूसरे पार्ट का इंतजार करो, क्योंकि पहले पार्ट में रणवीर सिंह का काम ही था कि उनको शैडोज़ में रहना है, बट दूसरे पार्ट में वो सबको ओवरशैडो कर देंगे फॉर श्योर। क्योंकि दूसरे पार्ट की हमने जितनी भी ग्लिम्स देखी उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि रणवीर सिंह का किस तरीके का रोल होगा दूसरे पार्ट में। उनका रोल काफ़ी ज़्यादा हाई ऑक्टेन होने वाला है दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट के एग्जैक्ट अपोजिट। तो उस वजह से लोग उनको और भी ज़्यादा पसंद करेंगे, उनका स्टारडम और भी ज़्यादा बढ़ेगा। धुरंधर और धुरंधर 2 के मैसिव सक्सेस के बाद उनके पास और भी बड़ी बड़ी मूवीज़ के ऑफर्स फॉर श्योर आएंगे। और उसके अलावा उनके पास डॉन मूवी तो है ही। हाँ, आई नो आज के टाइम पे थोड़े रूमर्स आ रहे हैं कि रणवीर सिंह डॉन से बैक ऑफ कर रहे हैं, बट अभी वो रूमर्स ही हैं। अभी तो हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि उनकी डॉन आने वाले लाइनअप में है। इसके अलावा जो उनकी मूवीज़ आएंगी धुरंधर के बाद वो तो अलग ही हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, परफेक्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है रणवीर सिंह को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाने के लिए। बट ये सारी चीज़ें मैसअप जब हो जाती हैं जब हम रणवीर सिंह की ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी की बात करते हैं। ऑफ स्क्रीन रणवीर सिंह का जो ओवर एग्जैजरेटेड एटीट्यूड है वो उनके लिए काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज रोल प्ले करेगा उनके स्टारडम को रोकने के लिए। क्योंकि जिस तरीके की उनकी हरकतें, जैसे कि आपने अभी कांतारा वाली इंसिडेंट आपको पता ही होगा, इन सारी चीज़ों की वजह से रणवीर सिंह एक बहुत बड़े कॉमन मास ऑडियंस के लिए वो अपील पैदा नहीं कर पाएंगे। सारे लोग उनको पसंद नहीं कर पाएंगे अगर उनका इसी तरीके का एटीट्यूड रहा। An FIR now has been registered against the actor for allegedly hurting sentiment. अगर उन्होंने बस इतनी छोटी सी चीज़ को, जो उनका ओवर एग्जैजरेटेड एटीट्यूड है, उसको थोड़ा सा कम कर दिया तो रणवीर सिंह का काफ़ी बड़ा एडवांटेज है इस स्टारडम और सुपरस्टार बनने की रेस में। हमारे थर्ड एंड लास्ट कंटेंडर हैं हमारे विकी कौशल। विकी कौशल इस साल छावा जैसी मूवी देखे आ रहे हैं, जो कि इस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है आफ्टर धुरंधर। विकी कौशल, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह अगर टैलेंट, एफर्ट और एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो ऑन पार हैं। अगर आप इनके एक्टिंग के कंपैरिजन वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में बैटल लिख देना, हम ज़रूर बनाएंगे। अगर स्टारडम के पीओवी से देखा जाए तो विकी कौशल का स्टारडम दोनों से थोड़ा कम है। रणबीर और रणवीर का स्टारडम थोड़ा सा ज़्यादा है विकी कौशल से। बट कब तक? क्योंकि नेक्स्ट ईयर लव एंड वॉर आने वाली है, जो कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल के साथ मूवी है, जो कि डायरेक्ट करेंगे संजय लीला बंसाली, जो कि हमारे टाइम की करण अर्जुन हो सकती है, क्योंकि 2 सुपरस्टार इस मूवी में साथ में देखने को मिलेंगे। हाँ, रणबीर कपूर का स्टारडम ज़्यादा है, विकी कौशल कम है, लेकिन अगर इस मूवी में विकी कौशल के कैरेक्टर ने रणबीर कपूर के कैरेक्टर को ओवरशैडो कर दिया, जो कि संजय लीला बंसाली कहीं ना कहीं ऐसा कर देते हैं अपने कैरेक्टर्स को, किसी के साथ फेवरेटिज्म हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो मे बी विकी कौशल का स्टारडम स्काई रॉकेट कर जाए। और इसी के साथ साथ जो एक डिसएडवांटेज था रणबीर और रणवीर का, वो पर्सनैलिटी का, लेकिन वो विकी कौशल के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विकी कौशल काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, मैच्योर और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल पर्सनैलिटी कैरी करते हैं आउट ऑफ मूवीज़ के बाहर भी। क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार ये बंदा तो बहुत कॉमन मैन है, बहुत हमारे जैसा है, तुम्हारे जैसा है। लेकिन ये एडवांटेज एक डिसएडवांटेज की तरह भी वर्क कर सकता है, क्योंकि एक कॉमन मैन को कभी भी ऑडियंस एक सुपरस्टार की तरह नहीं देख सकती है। जब भी आप देखोगे OTT एक्टर्स हमेशा OTT एक्टर्स ही बन के रह जाते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान ने हमेशा खुद को एक सुपरस्टार की तरह प्रेजेंट करा, चाहे वो मूवीज़ के अंदर हो चाहे मूवीज़ के बाहर हो। बट विकी कौशल ऐसा नहीं करते हैं, वो भी चूज़ नहीं करते हैं एक सुपरस्टार बनना, वो भी एक कॉमन मैन और एक अच्छे एक्टर ही बन के रहना चाहते हैं। लेकिन गॉड नोज़ क्या होता है। जैसे रणबीर और रणवीर का अपकमिंग लाइनअप काफ़ी अच्छा है, विकी कौशल का अपकमिंग लाइनअप इतना अच्छा नहीं है। अभी उनकी मूवीज़ ज़्यादा अनाउंस ही नहीं हुई है, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं। वो राजकुमार हिरानी के साथ मूवी करेंगे इसके बाद, बट वो सिर्फ रूमर्स हैं, अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है। अगर लक हुआ और अगर चांस मिले विकी कौशल को एक अच्छी मूवीज़ में, तो वो खुद को प्रूफ करते रहे जैसा वो करते आ रहा है, और एक बड़ी मूवी मिली हो, बॉक्स ऑफिस नंबर्स दोबारा पुल कर पाए, तो मे भी उनका स्टारडम दोबारा पीक कर जाए। बट विकी कौशल एक बड़े सुपरस्टार बने या ना बने, बट वो एक अच्छे एक्टर हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनके एफर्ट्स, उनका टैलेंट, उनकी एक्टिंग हर मूवीज़ में दिखने को मिलती है और ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। और उनका लक वर्क करा और उनको अच्छी स्क्रिप्ट्स मिली तो वो ज़रूर सुपरस्टार बन जाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी बने, वो एक महान एक्टर हमेशा रहेंगे।
बट इन सारे ऑप्टिमिस्टिक फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद भी ये तीनों वो खान जैसा मैजिक क्रिएट करें, ऐसा ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि लगातार बॉक्स ऑफिस हिट्स देने के बाद आप एक सुपरस्टार तो बन जाओगे, बट वो स्टारडम, जिस स्टारडम से सलमान खान की फ्लॉप मूवीज़ भी ब्लॉकबस्टर मूवीज से ज़्यादा कलेक्शन कर जाती थी, जिस स्टारडम से आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी मूवी भी 300 करोड़ से ज़्यादा कमा लेती है, जिस स्टारडम से शाहरुख खान 4 साल के ब्रेक के बाद भी 2 लगातार 1000 करोड़ प्लस मूवीज़ दे जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे इन एक्टर्स के नाम से ही थिएटर्स फुल हो जाते थे, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे लोग कंटेंट ओवर एक्टर या डायरेक्टर चूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रामायण कोई भी सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर के लिए देखने नहीं जाएगा, ऐसे ही ना ही कोई धुरंधर 2 सिर्फ और सिर्फ रणबीर सिंह के लिए देखने जाएगा, और ना ही कोई विकी कौशल के लिए कोई सी एक्सक्लूसिव ऐसी मूवी देखने जाएगा सिर्फ और सिर्फ विकी कौशल के नाम पे। पहले का वक्त अलग था, बट आज के टाइम पर बॉलीवुड में एक्टर्स वर्शिपिंग नहीं होती है। पहले हुआ करती थी, बट आज के टाइम पे नहीं होती है। इवन आज के टाइम पे तो लोग डायरेक्टर्स के नाम पे मूवीज देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और कंटेंट के नाम पे, रेदर देन एक्टर्स। तो इसीलिए अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो इस जनरेशन में सबसे बड़े एक्टर्स यही तीनों हैं। बट हम इनको खान से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरा की बात अलग होती है। सिनेमा इवॉल्व करता है, लोग इवॉल्व करते हैं, सोसाइटी इवॉल्व करती है। उस हिसाब से हमें स्टारडम को जज करना पड़ेगा। अगर हम उस हिसाब से जज करें तो ये तीनों फॉर श्योर बॉक्स ऑफिस पे बॉलीवुड को, इंडियन सिनेमा को कहीं ना कहीं डोमिनेट करेंगे और हमें एक से एक अच्छी मूवीज़ ला के देंगे। और बाकी आप बताओ, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विकी कौशल में से आपका कौन फेवरेट है? किसकी मूवी के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो? और खान्स में से आपको कौन सा खान सबसे ज़्यादा पसंद है और उनकी कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप हमारी बातों से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, जो भी करते हो, कमेंट में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अपने सिनेफाइल्स दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसी तरीके के कंटेंट और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप शाहरुख खान से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, और अगर आप भाईजान से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। एंड आई गेस आई विल शूट द मूवीज़।